माननीय और एक स्मृति चिन्ह माननीय सांसद। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। चिन्ह माननीय महाराजा राणा प्रताप जी की कर्मभूमि पर हम खड़े हैं, वीरों की भूमि पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय सांसद सुश्री दिया कुमारी जी, आपको मैं स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ, कृपया आएं। भारत माता की। भगवान श्रीनाथ जी की पावन धरा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, राणा कुंभा और राणा राज सिंह जी की कर्मस्थली, माँ पन्नाधाई के त्याग की भूमि, राजसमंद में भारतीय गणराज्य के परम यशस्वी सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कालराज मिश्र जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी जी, माननीय श्री कनकमल कटारा जी सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर, माननीय सांसद उदयपुर श्री अर्जुन राम मीणा जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जाटव जी, और पंडाल में पधारे हुए सभी मेवाड़ मारवाड़ से पधारे हुए सभी भाइयों का, बहनों का, नागरिक बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कटारा जी सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर। आज हमारे लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि हम भारत के अंतिम व्यक्ति की सेवा में समर्पित भारत के प्रधान सेवक के सम्मान और स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि बिना अवकाश रात दिन भारत को अमृत काल में विश्व गुरु बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुझे अभिनंदन स्वागत करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि देश के हर राज्य के विकास से ही देश का विकास संभव होगा। आज इसी भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पधारे हैं। जिन कार्यों के आज शिलान्यास होने जा रहे हैं, ये सभी राजस्थान की जनता के लंबे समय से मांगे थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इन सभी को साकार किया। हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली मावली मारवाड़ रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य राजस्थान के दो बड़े भूभागों को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इतना ही नहीं, मारवाड़, मेवाड़ व मालवा का जो सदियों पुराना नाता है, उसे देखते हुए इस रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन व मालवा से जोड़ने की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे क्षेत्र वासियों से, मेवाड़ के वासियों से, मारवाड़ के वासियों से, सभी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य के साथ देश के विकास में जुटे हैं। इसी का नतीजा है कि श्री चारभुजानाथ जी से श्रीनाथ जी को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास, मंडियाना से नाथद्वारा रेलवे लाइन का शिलान्यास, बर से जोधपुर नेशनल हाईवे और उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे का लोकार्पण
जैसे मेवाड़ के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राजस्थान में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसका उदाहरण है कि इस साल केंद्र रेल बजट को 49% बढ़ाते हुए करीब 2.5 लाख करोड़ किया गया है और उसमें राजस्थान के लिए 9,532 करोड़ का प्रावधान भी दिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में राजस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश में राजमार्गों का लगातार जाल बिछाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे राजमार्ग बनाए जा रहे हैं जिन पर लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक सर्किट जैसे कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, हेरिटेज सर्किट, डेजर्ट सर्किट के माध्यम से लगभग 2025 करोड़ का प्रावधान रखा है। राजस्थान के सबसे बड़े उद्योग पर्यटन के विकास को पंख लगा दिए गए हैं और इन सर्किटों के माध्यम से श्रीनाथ जी, चारभुजानाथ जी, सांवलिया सेठ जी, गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, दुर्ग और उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र आदि को विकसित कर राजस्थान की वीर धरा के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग सुगम किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भी भारत को प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सौगात भी हमको प्रदान की और उदयपुर में G20 की पहली बैठक भी हुई थी। ये भी हम सभी मेवाड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा हम सभी के लिए गर्व की बात है। समावेशी विकास के जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, वहीं इस बात की भी चिंता करते हैं कि समाज के हर वर्ग को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर सके। अंत में आज़ादी के 100 वर्ष होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ इस मार्ग की आधारशिला रखने वाले कर्मयोगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं मेवाड़ की जनता को नमन करती हूँ और हमारे सभी की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेवाड़ की धरती पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। और अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। सब